अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त और भगवान का, जीव और ईश्वर का मिलन ही यदि योग है तो इसका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। देश काल और समय के अनुसार हमें सबको चिताने के लिए, हमारे कल्याण के लिए नर रूप में, नारायण के रूप में संत अवतरित होते रहे और वही हमें सही मार्गदर्शक बन करके उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए स्वयं हमारे सारे अवगुणों को, दोषों को, त्रुटियों को, आवरणों को दूर हटाकर शुद्ध और पवित्र बना करके परमात्मा में हमें व्यवस्थित कर देते हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से गुरु महाराज ने ही ये बात कही है कि इसका मार्ग कभी अवरुद्ध हुआ ही नहीं और समय समय पर इसको चेताने के लिए संत आए। हमारे श्यामाश्रम सत्संग के प्रवर्तक ब्रह्मजी समर्थ गुरु डॉक्टर श्री चतुर्भुज साहिब जी भी समय की पुकार के अनुसार उन्होंने यह हमें इशारा दिया था कि उस अपने लक्ष्य को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भेद की बात इतनी है किसी संत का सहारा लेकर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के प्रतिरूप परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज ने भी यही उद्घोष किया कि संत की वाणी, संत का दर्शन, संत का संग ही हम सबको स्वस्वरूप का दर्शन करा सकता है, क्योंकि नर रूप में नारायण ही संत के रूप में अवतरित होते हैं, आते हैं। यदा कदा भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन वो जनता का कल्याण करने के लिए, और वो भगवान का जो अवतार होता है वो दुष्टों का विनाश भी करता है और सही मार्गदर्शन भी करता है, बड़े बड़े भक्तों की रक्षा करता है। लेकिन संत आते हैं, वो प्रेम के अवतार रूप में आते हैं, वो संहार करने के लिए नहीं आते, वो सही मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। निज सहज स्वरूप का वो दर्शन करा देते हैं। भगवान श्री राम ने यही कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। तो वो सहज स्वरूप संत ही हमें प्राप्त करा सकते हैं और इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसके लिए मनुष्य को भी मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के वो संत हैं, वो ही हमें मार्ग दिखाते हैं और सही मार्ग दिखा करके और देश काल और समय के अनुसार साधन बतलाते हैं। और उस साधन के अनुसार अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी शरण में हो जाएं और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ले आएं, तो निश्चित रूप से उस सहज स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है और हम भी उनकी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते थे और भागवत की शेरों का बच्चा एक दिन भेड़ों के झुंड के अंदर में आ गया, छोटा सा था
और भेड़ों के साथ में ही विचरण करने लगा और उन्हीं की तरह से नस्ल नीची की हुए और उन्हीं के साथ में हो लिया। एक दिन संयोग से तालाब के किनारे एक शेर आया और उसने दहाड़ लगाई और उसकी नज़र उधर की तरफ गई कि यह मेरे ही वंश का उन भेड़ों के अंदर में भेड़ की तरह से जीवन यापन कर रहा है। तो और सारे भग गए और वो तुरंत ही शेर है उसके पास में गया जाकर के और उसको पानी के किनारे ले गया जब बिल्कुल शांत था और अपना उसका स्वरूप उसने देखा था। डर के मारे देख भी नहीं सका था, थोड़ा सा देखा था, लेकिन उसको शेर ने कहा कि तुम इस जल के अंदर में देखो। तो उसने देखा कि आप और हम एक ही है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि संत हैं वो ही नित्य स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त करा सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं और वो हमारे अंतर के सारे अवगुण दोष अपने जैसा बना सकते हैं और वो हमारे अंतर के सारे अवगुण दोष त्रुटियों को वो ही मिटाते हैं। सब ही से हो जाए गुरु से वर्ण नहीं होवे, जो तेरे दुष्कार हृदय के सब ही मंत्र हुए। उनसे कभी कोई गुण आज तक हो नहीं सका है और गुरु ही वास्तव में हमें इस भवसागर से पार कराने वाला है। बिन गुरु भवनिधि करई न कोई, जे विरंची शंकर संभवी। हम इस सांसारिक वैभव के अंदर में फंसे हुए रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, देवी देवताओं को मना सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो वस्तु कहाँ है? कबीर साहब ने भी इशारा किया था कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु बताए, कोटि जन्म का पंथ का फल में पहुंचाता है। यही हमारे परम भागवत ने भी जिंदगी भर यही किया। वो भेद की बात बताई उन्होंने। गुरु महाराज ने जो आंतरिक ध्यान की क्रियात्मक पद्धति की साधना के माध्यम से जो हमें इस मार्ग में लगाया, तो वास्तव में वो हम उस संसारी विचारों से उन्होंने हम सबको हटा करके स्वरूप की तरफ वो गए। तो आज हम सब बड़भागी हैं कि महान समय के सदगुरु के स्थान पर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। उनकी करनी यहाँ आए, वो स्वयं हमको प्रेम रूप में अवतरित होकर के हम सबके अंदर में प्रेम ही विचरित करते रहे और प्रेम ही बांटते रहे। और उनके पास में पहुँचने पर वास्तव में सही बात यही है कि उनके यहाँ लिखा हुआ था, डोंट वरी बी हैप्पी। वास्तव में संत के स्थान पर पहुँच करके अगर कोई चिंतित रहता है, दुखी रहता है या अपना संकल्प विकल्प करता रहता है, तो वो अच्छा नहीं है। उनकी स्थान पर पहुँच करके और उस सहज स्वरूप को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए ये ध्यान है, साधना है कि हमें इस संसार सागर से वो पार लगाने के लिए हमारी जो मनोकामनाएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जितनी भी हैं, वो संसार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। हम हमेशा बस इसी चक्कर के अंदर में आगे नहीं बढ़ सके। गुरु महाराज ने जो सही मार्गदर्शन दिया है, वो आंतरिक ध्यान की क्रियात्मक पद्धति की साधना, जो कि वास्तव में परमात्मा से और अपने निज स्वरूप से को व्यवस्थित करता है और दर्शन कराता है। उसी की साधना उन्होंने सर्वत्र फैलाई। परम भागवत परम पूज्य बंदर जी महाराज ने उसको और आगे बढ़ाया और आज भी समय के महान संत हैं, वो उसी शक्ति के सहारे सर्वत्र उस आध्यात्मिक ज्ञान का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो लोगों को सही मार्गदर्शन दे करके और उस स्थिति में पहुंचाने के लिए कि संसार हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपने कर्तव्यों का सही पालन करो, कर्तव्य ही धर्म है ये कहा।
अधिक समय तुम संसार के कार्यों में लगाओ, थोड़ा समय इधर के लिए दो, लेकिन उतने समय के लिए संसार को भूल जाओ। नित्य प्रति प्रातःकाल और सायंकाल बस उन्होंने थोड़ा सा समय ही मांगा कि बैठ करके बस उपासना की साधना कर दिया। सन्मुख होए जीव मोहि ही जन्म कोटि नाशों करें। हम उनकी उस प्रैक्टिकल क्रिया से जुड़े, उनके सन्मुख हों, उनको धारण करके बैठें और उसी में हमारा सबका कल्याण है। उस वक्त संसार की कोई बात नहीं सोचे, केवल बस अपने आप को उनके हवाले कर दें। बस यही है, शरणागत हो जाएं और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें और इसी में हमारा सबका कल्याण है। उसी की साधना हम सब जो गुरु महाराज ने बताई है, वो आंतरिक ज्ञान की क्रियात्मक पद्धति की साधना, जिससे कि योग फिलॉसफी की नवीन साधना भी गुरु महाराज ने इसका नाम दिया है और वो प्रैक्टिकल साधना है। इसमें हमको बस कुछ नहीं करना, केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है, सन्मुख करना है और हमें इसी से हमारा सारा कल्याण इसी में निहित है। और उसके लिए हमें कोई गड़बड़ छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई जाति पाति भेदभाव इसमें कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा सबके लिए गुरु महाराज ने इसका द्वार खोल दिया और सबके लिए का आओ बैठो और अपना अक्षर स्वरूप पहचानो और सहज स्वरूप की प्राप्ति करते थे। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त करें, उनमें मिलकर के उनके आनंद को प्राप्त करें, उसी की साधना है। उसमें इतनी सरल है कि बस इसमें उन्होंने यही कहा, सर्वप्रथम हमें एक आसन से जिससे कि सुखपूर्वक 25-30 मिनट हम बैठ सकें वैसे बैठना है। नेत्र हल्के से बंद कर दें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे अंतर में प्रवेश कर रहा है। हमारा अंतर रोम रोम परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लयता को प्राप्त कर रहे हैं। इतनी देर के लिए ध्यान करें, इतनी देर के लिए किसी प्रकार का कोई कर्म शुरू नहीं करें, मंत्र करनी कुछ नहीं करना, केवल ध्यान ही करना है। इसलिए इसमें पुनः सुन लें, एक आसन से बैठ जाए जिससे कि स्थिरता को वो 25-30 मिनट बैठ सके, ऐसे बैठे, इससे सुखासन। नेत्र हल्के से बंद कर दें और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, वो हमारे अंतर में प्रवेश कर रहा है, हमारा अंतर रोम रोम परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तो हम इस प्रकाश में लयता को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु वंदना, ईश्वर वंदना बोली जाएगी, जिनको याद है वो सब एक स्वर में बोलेंगे। वंदना प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, फिर भी ध्यान करता रहेगा। जब आपसे परम पूज्य भाई साहब कहें बस कीजिए, तभी आप